हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसके अंदर हमारा चल रहा है रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट का आज का तो लेक्चर नंबर 4 है, लेकिन लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया था वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं दे रखा है तो ऊपर आई बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, पहले वो जाके ज़रूर देखना, ठीक है। फिर ये लेक्चर नंबर आज का जो है वो है लेक्चर 4, फिर आप देखना, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। इसमें आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। वैसे जिसने लेक्चर नंबर 3 देखा होगा ना, उसको थोड़ा बहुत तो आइडिया निकल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था। सो 1 जनवरी 2015 एक कोल कंपनी है, ठीक है। वो कोल माइन जो है वो ले लेती है लीज पर, कितने सालों के लिए? 10 ईयर के लिए, ऑन द टर्म ऑफ पेइंग मिनिमम रेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मिनिमम रेंट कितना? मिनिमम रेंट है 10,000। यानी कि इस कोल कंपनी को जो लैंडलॉर्ड है, ये कोल कंपनी जो है ना, ये तो कंपनी हो गई, ये तो हो गया लेसी, टेनेंट, किराएदार, ठीक है। और जो लेसर है यानी कि जो लैंडलॉर्ड होगा, जिसकी जमीन है, जिसकी वो कोल माइन है, जहाँ से ये कोल कंपनी प्रोडक्शन करेगी, उस लैंडलॉर्ड को कम से कम एवरी ईयर मिनिमम 10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके। वैसे रॉयल्टी की जो रेट है वो 0.25 पैसा है बेटा, ठीक है, 0.25 पैसा पर टन है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जैसे मैं आपको टेबल से बताता हूँ कि 2015, 16, 17, 18 4 ईयर दे रखे हैं, और उसमें कितना इस कोल कंपनी ने उस माइन से कोल निकाला, कितने टन, वो दे रखा है। 15 के अंदर 30, 2016 के अंदर 36,000 टन, 2017 के अंदर 40,000 टन, 2018 के अंदर 44,000। सो ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने टेबल बनाई थी। आइए मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर मिनिमम रेंट का एडजस्टमेंट क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, और रिकॉप कैसे किया जाता है। ईयर दे रखे हैं तो लिख दिया 15, 16, 17, 18, प्रोडक्शन लिख दिया 32, 36, 30, 40 और 44। अब जो कोल कंपनी है जो प्रोडक्शन करेगी ना, वो लैंडलॉर्ड को, जिसकी जमीन है, जिसकी वो माइन है, उसको पे करेगी रॉयल्टी। और रॉयल्टी जो है वो 0.25 पैसा पर टन है, यानी कि जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना उसको रॉयल्टी जाएगा, तभी तो वो अपनी जमीन देगा, वरना क्यों देगा। ऐसा एग्रीमेंट हो रखा है। तो 2015 के अंदर 32,000 टन जो है प्रोडक्शन किया, और पर टन 0.25 पैसा लैंडलॉर्ड को देना है, तो कितने रुपए बनते हैं? 8,000। बस एग्रीमेंट में हमने यहाँ पर एक चीज डाल दी है, वो मिनिमम रेंट, बट कम से कम 10,000 रुपए तो देने ही देने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 8,000 की तो रॉयल्टी हो गई, 2,000 की हो गई शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग कैसे आती है? अगर आपका रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होता है, रॉयल्टी अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होता है, तो उन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो शॉर्ट वर्किंग होती है। यहाँ पर 8,000 रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट कितना? 10,000। इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 2,000, वो शॉर्ट वर्किंग हो। जिस दिन ये गैप नहीं होगा उस दिन शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी, आगे आएगा ये ईयर ऐसा। तो पेमेंट कितना किया? 10,000, कम से कम 10,000 देने थे, 2,000 शॉर्ट वर्किंग हो गई। नेक्स्ट ईयर 2016 के अंदर देखिए 36,000 टन प्रोडक्शन किया, 0.25 पैसा पर टन रॉयल्टी थी, तो रुपए बनते हैं 9,000, इनको कर दिया मल्टीप्लाई। तो बट यहाँ पर कम से कम कितना पे करना है? 10,000 मिनिमम रेंट है, तो यहाँ पर आपकी शॉर्ट वर्किंग हो गई 1,000। ओके। नेक्स्ट देखेंगे 2017 के अंदर 40,000 टन प्रोडक्शन किया है। कितना? 40,000 टन प्रोडक्शन किया है, पर टन 0.25 पैसा। तो यहाँ पर रॉयल्टी कितनी बन गई? 10,000, और मिनिमम ही देना भी कितना है? 10, कम से कम 10 देना है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई गैप है नहीं, तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी। एक और प्रोविजन होता है कि अभी तक जो कंपनी है उसने बेचारी अपनी जेब से कितने दिए, यानी कि शॉर्ट वर्किंग के 2,000 और 1,000, 3,000 रुपए दिए। ऐसा प्रोविजन होता है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि वो कंपनी जब भी रॉयल्टी ज़्यादा बनेगी 10,000 से, तब उसको रिकॉप कर सकती है, रिकवर कर सकती है। तब क्या होगा? आइए 2018 में देखते हैं। 44,000 टन प्रोडक्शन हुआ, 0.25 पैसा के हिसाब से रॉयल्टी बनती है 11,000, बट मिनिमम कितने देने? 10, बट हम 11 दे देते, बट हमने जो पहले शॉर्ट वर्किंग की वजह से पैसे दिए थे उसको अभी कोल कंपनी रिकॉप कर सकती है।
रिकवर्ड कर सकती है। तो कितना कर सकती है? वैसे करना तो 3000 है टोटल, पर अभी कितना कर सकती है? अभी ओनली 1000 कर सकती है, क्योंकि 11000 की रॉयल्टी और 10,000 तो मिनिमम रेंट पे करना ही होगा। तो 1000 का उसने रिकॉप कर दिया, 10,000 पेमेंट कर। फिर हमने क्या किया था, इन द बुक्स ऑफ कॉल कंपनी, यानी कि जो लेसी है, यानी कि जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, जो टीनेंट है, जो किराएदार है, उसकी बुक्स में हमने अकाउंट्स बनाए थे। के अंदर हमने लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाया था, रॉयल्टी अकाउंट बनाया था, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाया था। आइए आज की इस लेक्चर के अंदर हम लेसी की बुक्स में एंट्री नहीं करने वाले, उसकी बुक्स में अकाउंट नहीं बनाने वाले, हम बनाने वाले इन द बुक्स ऑफ लेसर। आए समझ में? इन द बुक्स ऑफ लेसर। लेसर की बुक्स में हम अकाउंट्स बनाएंगे। लेसर मतलब लैंडलॉर्ड, जिसकी वो कोल कंपनी है। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जिसकी वो माइन है, कि वो कोल माइन है, यानी कि जिसकी जमीन है, वही लैंडलॉर्ड हुआ, जिसने किराए पर दी है। तो उसके लिए रॉयल्टी क्या होगा? इनकम या एक्सपेंडिचर? बस इसका जवाब मुझे दे दो। उसके लिए रॉयल्टी क्या होगा, इनकम या फिर एक्सपेंडिचर? सिंपल सी बात है भैया, उसके लिए तो रॉयल्टी मिलेगी ना, तो उसके लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आइए हम फटाफट से कर लेते हैं इन द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। अब यहाँ लैंडलॉर्ड का कोई नाम नहीं लिख रखा है, तो मैं यही मानूंगा, इन द बुक्स ऑफ एंड। अब देखो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, 3 अकाउंट बनाएगा। ठीक है, एक बनाएगा वो, सबसे फर्स्ट बनाएगा वो कोल कंपनी का, यानी कि लेसी का। लैंडलॉर्ड कौन है? या लेसर है। ठीक है, सबसे पहले ये बनाएगा लेसी का अकाउंट। लेसी कौन है हमारे केस में? कोल कंपनी। सेकंड बनाएगा ये रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी इसके लिए क्या है? इनकम। रॉयल्टी अकाउंट बनाएगा। और थर्ड नंबर हम बना देंगे इसका रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी, जैसे वहां शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनता था ना, इधर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनेगा। तो आइए एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले कोल कंपनी का बना देते हैं। जैसे कोल कंपनी लैंडलॉर्ड का बनाती थी, लैंडलॉर्ड कोल कंपनी का बनाएगा, दोनों एक दूसरे का हिसाब किताब रखेगी ना, इसलिए। तो यहाँ पर हम बना देते हैं फटाक से, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, एक लेसर यानी कि ओनर की जमीन है, कि वो माइन है, उसकी बुक्स में कोल कंपनी अकाउंट, यानी कि लेसी का, टीनेट का अकाउंट। ओके, डेबिट, क्रेडिट, डेट, ये तो पता ही आपको। पर्टिकुलर, बेटा ये एग्जाम में लिखना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मेट के भी, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होगी, आप सोच के देखिए। अगर आप लैंडलॉर्ड होगे तो एंट्री क्या करोगे? कोल कंपनी से पैसा लेना है, तो कोल कंपनी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट। रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट क्यों? रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट क्यों करोगे? रॉयल्टी अकाउंट इसलिए क्रेडिट करोगे क्योंकि रॉयल्टी आपकी इनकम है। तो कोल कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। और रॉयल्टी कितने की है? 8000। और तो इसका मतलब 2000 रुपए क्या हो गए? शॉर्ट वर्किंग। उसको ये दिखाएगा रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट के रूप में 2000। तब जाके टोटल कितने होंगे? इसको 10,000 मिलेंगे, है ना। लैंडलॉर्ड को तो 10,000 ही रेंट मिलेगा ना, भले ही, क्योंकि मिनिमम रेंट की गारंटी जो है ना। तो 8000 की रॉयल्टी, 2000 का जो शॉर्ट वर्किंग था ना, लैंडलॉर्ड उसको क्या बोलेगा? रॉयल्टी रिजर्व, रॉयल्टी रिजर्व बोलेगा। ठीक है, ओके, एक रिजर्व क्रिएट कर देगा वो। ठीक, बाय कर देंगे हम 2014 के अंदर। अब क्या होगा? रॉयल्टी मिलेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल कंपनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल कंपनी, तो बाय बैंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाय बैंक। कितना? 10,000 मिलेंगे हर बार। हाँ, कभी ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन वो भी अगर शॉर्ट वर्किंग को वो रिकॉप करेगा तो नहीं मिलेंगे। फिर आ जाओ 2015 के ऊपर। 2015 में वो सेम टू रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट कितना? 9,000 है, अभी मैं बताऊंगा। तो कम कितने पड़ रहे हैं? 1,000। तो रॉयल्टी रिजर्व हो गया 1,000। टोटल कितना हो गया? 10,000। ये देखो,
9,000 और 1,000, ठीक है। पेमेंट कितना किया? 10,000। अब पेमेंट मतलब यहाँ पर रिसीव होगा ना इसको, तो इसके लिए तो इनकम है, तो बाय बैंक। बाय बैंक में आप एंट्री बना के देखोगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल कंपनी, सही बात है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है? कोल कंपनी से। यहाँ हो गया 10,000, ये हो गया आपका 2015। फिर आ जाएगा 2016। 2016 में भी वही टू रॉयल्टी, ठीक है। अब रॉयल्टी कितनी वो एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं थी, देखो पूरी 10,000 की रॉयल्टी बन रही थी, उतना ही पेमेंट कर दिया, तो सिर्फ टू रॉयल्टी आएगा, रॉयल्टी रिजर्व नहीं आएगा। 10,000 2016 में आ जाएगा बाय बैंक, कितना? 10,000। शॉर्ट वर्किंग वाला मामला ही नहीं था, ये हो गया सिंपल। आ जाओ 2017 के अंदर। 2017 में देखना बेटा कितना है रॉयल्टी। रॉयल्टी है 11,000, और रिजर्व में कुछ डाला नहीं। अब देखना थोड़ा सा इसको, तो यहाँ आएगा टू रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग तो नहीं थी, तो रिजर्व में तो नहीं जाएगा, लेकिन रॉयल्टी कितनी है? 11। लेकिन पेमेंट कितना किया? पेमेंट कितना किया? 10,000 किया, पेमेंट 10,000 किया, तो बाय बैंक कितना आएगा पता है? बाय बैंक आ जाएगा 10,000, तो 1,000 यहाँ बच गए ना, क्योंकि बैलेंस देखो किधर आ रहा है, इधर 11 हो रहा है, इस बार 1 इधर हो रहा है, तो इसको डाल देंगे हम बाय रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट के अंदर। हाँ, शॉर्ट वर्किंग होगी तब भी रॉयल्टी रिजर्व, और उसको जब रिकॉप करेंगे तब इधर रॉयल्टी रिजर्व, और ये टोटल हो गया आपकी 11। अब इस अकाउंट की हेल्प से हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक रॉयल्टी अकाउंट, एक रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट बना देते हैं, फिर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बना देते हैं। ये है आपका रॉयल्टी अकाउंट, के बाद बना देंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट, अब उधर से बनाएंगे, मैं देखो आपको एंट्री बना के सीधी इधर पोस्टिंग कर देनी है और कुछ नहीं। जनरल एंट्री मैंने सिखा रखी है लेक्चर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ देखिए फर्स्ट एंट्री क्या है? कोल कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। कोल कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, देखो एंट्री क्या बन रही है? कोल, एक ही एंट्री बताऊंगा फिर मैं फटाफट कर दूंगा। कोल कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, यही एंट्री बन रही है। कितना है? 8,000। 8,000 ये एंट्री बन रही है कोल कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। तो कोल कंपनी में तो टू रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो रॉयल्टी में क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड में बाय कोल कंपनी, बाय कोल कंपनी कितना? 8,000 2014 का। अब इस बैलेंस का क्या करेंगे? ये कहाँ ट्रांसफर कर देगा? सीधी सी बात, उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा। अब भाई लैंडलॉर्ड का भी तो पीएनएल अकाउंट होगा ना, वो उसमें ट्रांसफर कर देगा उसको 8,000 को, बस। यहाँ शॉर्ट वर्किंग का कोई काम नहीं, ऐसे कैसे 2015 में हो जाएगा बाय कोल कंपनी। लेकिन देखना पड़ेगा रॉयल्टी का अमाउंट कितना है। 2015 के अंदर रॉयल्टी है 9,000 रुपये, 8 नहीं है, हर बार 8 मत कर देना, तो 9,000 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? 2015 में टू पीएनएल, कितना? 9,000। टोटल कितनी हो गई? 9,000। देखो बहुत सिंपल है ना। फिर आ जाएंगे 2016 के अंदर। 16 में देखो रॉयल्टी कितनी है? 16 ये रहा, उस दिन रॉयल्टी है 10,000, सॉरी उस दिन रॉयल्टी कितनी है? 10,000। 2016 के अंदर बाय कोल कंपनी 10,000, पीएनएल में कितना चला जाएगा? 10,000। 2016, ओके। और फिर आ गया आपका नेक्स्ट 2017, उसमें रॉयल्टी कितनी है? 11,000 है, ओके। टोटल रॉयल्टी है 11,000। 2017 बाय रॉयल्टी बाय कोल कंपनी 11,000, और 2017 में टू पीएनएल अकाउंट कितना? 11,000। ये हो गया आपका रॉयल्टी अकाउंट। अब कौन सा बनेगा? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। आइए बना देते हैं।
फटाक से यहाँ पे रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कोल कंपनी अकाउंट बना दिया ना, तो उसके आगे ये दोनों तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, चलिए चलिए, डेट पर्टिकुलर फीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। अब देखिए इस अकाउंट को, देखिए यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व की एंट्री क्या हो रही है 14 के अंदर, कोल कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व, कोल कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व। तो रॉयल्टी रिजर्व क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो रॉयल्टी रिजर्व के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कोल कंपनी, जैसे रॉयल्टी में लिखा था बाय कोल कंपनी। लेकिन अमाउंट देखना कितना है, अमाउंट देखना कितना है बेटा, अमाउंट जो है ना वो है देखो 2000 है, तो 2000 आएगा, ठीक है। और इसको भी कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल के अंदर, 2014 टू पीएनएल अकाउंट 2000, चाहे रॉयल्टी हो चाहे रॉयल्टी रिजर्व हो, दोनों को पीएनएल में ट्रांसफर कर, फिर 2000 आ जाओ 15 में, 15 में देखो रॉयल्टी रिजर्व कितना है, 15 में रॉयल्टी रिजर्व होगा आपका, ये रहा रॉयल्टी रिजर्व कितना है 1000, तो टू रॉयल्टी रिजर्व है ना, यानी कि रॉयल्टी रिजर्व क्रेडिट हो रहा है, तो इधर लिख देंगे हम बाय कोल कंपनी, रॉयल्टी रिजर्व कितना था 1000, तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे टू पीएनएल अकाउंट, ओके। फिर आ जाएगा आपका 2016 में देखो बेटा रॉयल्टी रिजर्व है कहीं, ये देखो ये रहा 2016, ओनली रॉयल्टी है, रिजर्व है कहीं बाय या टू में, कहीं भी नहीं, तो फिर नहीं करेंगे। 2017 में देखो डेबिट में तो कहीं रॉयल्टी रिजर्व नहीं है, बट क्रेडिट में है, ये देखो रॉयल्टी रिजर्व, तो इसकी एंट्री बनाएंगे ना, तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कोल कंपनी, ये एंट्री बनेगी, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कोल कंपनी, तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेबिट में आएगा इधर 17 का टू कोल कंपनी, बार इधर आ रहा है, ठीक है। कितना को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वही पीएनएल में, बाय पीएनएल, 16 में नहीं था, नहीं था, ओके। अब बस सिंपल हो गया, बिल्कुल हो गया, ये देखिए टोटल करनी है आपको और कुछ नहीं करना। और इसी के साथ में रॉयल्टी अकाउंट के अंदर लैंडलॉर्ड की बुक्स में कैसे एंट्रीज करते हैं टेबल की हेल्प से, वो मैंने बता दिया। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे जिसमें मैंने ये कराया है। टेलीग्राम चैनल है @CWG4BCom, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 2000 होने वाले हैं अभी तक टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर, यूट्यूब पे तो बढ़ ही रहे हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे, इसीलिए मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आपकी हेल्प के लिए लेक्चर्स बनाऊं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर